हमारी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? ज्यादातर लोगों को लगता होगा जन्म से, लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी उससे भी बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। सोचिए, एक अकेले सेल से एक पूरा इंसान बनने तक का सफर, और ये हम सब की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को जरा समझते हैं। कभी ये सोचा है कि हम कैसे बन जाते हैं? हमारी जो पसंद नापसंद है, हमारे डर, हमारी आदतें, आखिर इन सब का बीज कहाँ बोया जाता है? देखिए, ये सवाल सिर्फ साइकोलॉजी का नहीं है, ये तो हमारे अपने वजूद को समझने की पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहला पड़ाव आता है जन्म से पहले का जीवन, जिसे हम कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है ना? एक कोशिका जो आंखों से दिखती तक नहीं, वो कैसे बस 9 महीनों के अंदर एक पूरे शरीर का रूप ले लेती है। और यहीं पर हमारी कहानी की असली बुनियाद रखी जाती है। तो ये बात तो साफ है कि प्रसव पूर्व अवस्था सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। असल में ये वो दौर है जब हमारे शरीर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है, और यही ब्लूप्रिंट हमारी आने वाली पूरी जिंदगी पर असर डालता है। अब आता है दूसरा पड़ाव, एक शिशु की दुनिया। जन्म के साथ ही सब कुछ बदल जाता है, और यहीं से शुरू होता है जिंदगी के सबसे तेज विकास का दौर, शैशवावस्था। ये एक साथ कई मोर्चों पर विकास की कहानी है, आप कह सकते हैं। शरीर तेजी से बढ़ रहा है, दिमाग लगातार नई चीजें सीख रहा है, और बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। तो चलिए जरा झांक कर देखते हैं कि इस दुनिया में होता क्या क्या है। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं? ये जो शब्द है इन्फेंट, इसका असल मतलब क्या है? ये लैटिन से आया है, और इसका मतलब होता है बोलने में असमर्थ। सोचिए, बस एक शब्द इस उम्र की सबसे बड़ी सच्चाई को बयान कर देता है। तो जरा सोचिए, एक शिशु की दुनिया आखिर होती कैसी होगी? हर दिन उसका शरीर और दिमाग तेजी से बदल रहे हैं। वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है। उसे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर चलती है। पहली, हर चीज को जानने की जबरदस्त उत्सुकता, और दूसरी, जो चीज पसंद आ गई उसे बार बार करते रहना। और अब आता है तीसरा पड़ाव, खेलने की उम्र। शिशु अब बड़ा हो रहा है, और यहाँ से व्यक्तित्व और भाषा का एक असली विस्फोट शुरू होता है। ये दौर होता है करीब 2 से 6 साल की उम्र का। ये वो समय है जब मैं और मेरा जैसे शब्द बच्चे की दुनिया के सेंटर में आ जाते हैं, और यहीं से वो अपनी पहचान बनाना शुरू करता है। इसे खिलौनों की उम्र भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सटीक है। पता है क्यों? क्योंकि खिलौने इस उम्र में सिर्फ खेलने की चीज नहीं होते, वो तो बच्चे के लिए दुनिया को समझने, नई चीजें सीखने और अपनी कल्पना को पंख देने का सबसे बड़ा जरिया बन जाते हैं। इस उम्र की एक और बड़ी पहचान है, जिसे कहते हैं अहम केंद्रित स्वभाव। इसका मतलब सीधा सा है, बच्चा ये मानता है कि जैसा वो सोचता है ना, वैसा ही सब सोचते हैं। उसका अपनी ही दुनिया में खोए रहना, खुद से बातें करना, ये सब इसी का हिस्सा है। और हाँ, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये दुनिया को समझने का एक बहुत जरूरी पड़ाव है। अच्छा, इस उम्र में बच्चों के पास एक सुपर पावर होती है, भाषा सीखना। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि मशहूर लिंग्विस्ट चॉम्स्की ने भी इसे भाषा के विकास का सबसे जरूरी समय माना है। उनका दिमाग मानो एक स्पंज की तरह होता है, जो नए नए शब्द और वाक्य बस सोखता चला जाता है। चलिए अब चलते हैं चौथे पड़ाव पर, समूह अवस्था में प्रवेश। अब बच्चा घर की दुनिया से बाहर निकल रहा है, और दोस्तों और नियमों की एक नई दुनिया में कदम रख रहा है। ये उम्र होती है 6 से 12 साल की, मतलब प्राइमरी स्कूल के दिन। और अब पहली बार ऐसा होता है जब परिवार से ज्यादा दोस्तों का गैंग जरूरी लगने लगता है, और यहीं से बच्चा एक बड़ी सोशल दुनिया का हिस्सा बनता है। इस दौर की पहचान ना 3 मुख्य चीजों से होती है: स्कूल, दोस्तों का ग्रुप, और सोचने का एक नया ज्यादा लॉजिकल तरीका। मतलब यहाँ बच्चे की दुनिया और उसकी सोच दोनों में ही एक बड़ा बदलाव आता है। जानते हैं, इस उम्र के कई नाम हैं, और हर नाम अपनी एक अलग कहानी कहता है। इसे प्राइमरी स्कूल की उम्र कहते हैं, क्योंकि स्कूल अब जिंदगी का सेंटर बन जाता है। इसे समूह अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि अब दोस्तों के बिना काम ही नहीं चलता। और खेल की अवस्था भी, क्योंकि अब खेल का मतलब सिर्फ मजा नहीं रह जाता, बल्कि उसमें नियम और टीम वर्क भी शामिल हो जाते हैं। इस उम्र में सोच का सबसे बड़ा नियम पता है क्या है? जो दिखता है वही होता है। इसे कहते हैं मूर्त सोच या कॉन्क्रीट थिंकिंग।
मतलब बच्चा हिसाब तो लगा सकता है अगर उसके सामने 4 सेब रखे हों, लेकिन न्याय या ईमानदारी जैसे आइडियाज को समझना वो उसके लिए अभी बहुत मुश्किल है। वो दिमागी छलांग लगाना अभी बाकी है। तो हमें विकास के ये अलग अलग पड़ाव तो देख लिए, पर सवाल ये है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। तो चलिए अब इन सब धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं। एक अकेली कोशिका से लेकर एक सामाजिक इंसान बनने तक ये पूरी यात्रा ना एक सीढ़ी की तरह है। हर एक कदम पिछले कदम पर टिका होता है और अगले कदम के लिए रास्ता तैयार करता है। और आप कोई भी सीढ़ी छोड़कर सीधा ऊपर नहीं पहुंच सकते, हर स्टेप जरूरी है। तो अगर हर पिछला चरण आने वाले कल की नींव रखता है, तो फिर सोचने वाली बात तो ये है कि आज हम अपनी जिंदगी के जिस भी पड़ाव पर हैं, वहां अपने आने वाले कल के लिए कौन सी नींव तैयार कर रहे हैं।